लाइफ की स्टार्टिंग में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, बट पढ़ाई का शौक़ था, साइंस का शौक़ था, मैथ्स में इंटरेस्ट था, जिस वजह से वो इंटरेस्ट आगे रिसर्च तक गया। फिर धीरे धीरे मुझे एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चला, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आया, तो उसमें मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी। एस्ट्रोनॉमीज़ में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें डीप में गया। अपना मेरा एक किचन था, उसको केमिस्ट्री लैब में कन्वर्ट कर दिया था। तो कुछ केमिस्ट की शॉप से ला के कोई भी पोटेशियम, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। तो आपको बचपन से इंटरेस्ट था इस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में और इन सब चीज़ों में? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था बचपन से। बचपन में तो शौक़ था कि बस इंजीनियरिंग करनी है। बट जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आया, साइंस में इंटरेस्ट आया, मैथ्स में इंटरेस्ट आया, तो थोड़ा सा जाना समझा कि साइंस में कैसे होता है, क्या होता, तो उस तरफ गया। कुछ ऐसे लोगों से मिला जो साइंस में काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में जिस वजह से वो सब चीज़ें छूट गई या छोड़नी पड़ गई। ग्रैंड मदर शी एक्सपायर्ड, शी वॉज़ वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे से बहुत ही क्लोज थी। एक वो हिट था। उसके बाद कुछ टाइम बाद माय फादर एक्सपायर्ड। मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे, रिलेशंस थे, वो ख़राब हो गए। डैड के जाने के बाद जो फैमिलीज़ होती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सडनली यू टर्न उस तरीके से आया जिस तरीके से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते अपने क्लोज से कि कुछ ऐसा भी उनका रिएक्शन हो सकता है। तब आपकी एज कितनी थी जब ये सब हुआ? एज थी मेरी आई थिंक 22 साल के अराउंड, 22 से 23 साल के अराउंड। तो फादर की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हो गया ये सब? नहीं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं, बीमार थे। फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी जिस वजह से पूरा सपोर्ट भी नहीं कर पाए। सो घर में ही मेरे हाथ में माय फादर गॉट एक्सपायर्ड। तो वो इमोशनल हिट जो था मैं झेल नहीं पाया उस टाइम पे। तो उस वजह से जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट था, कुछ भी था, वो सारा ब्लैंक हो गया। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, क्या करना है। फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ज़ीरो हो चुकी थी। और जैसे मैंने बताया कि फैमिलीज़ का जो रिएक्शन आया फादर के बाद, वो अनएक्सपेक्टेड था। वो कभी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली में या क्लोज में जो इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया ही आपके अगेंस्ट हो गई। आपका खुद का माइंड, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, अंदर से आप टूट चुके थे पूरी तरह से। मेरे फादर को ब्लेम किया जा रहा था उनके जाने के बाद भी फैमिली की तरफ से, तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं थी। तो उस वजह से वो मैं नहीं फेस हुआ मुझसे। तो उस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। 3 साल मैं अपने रूम में, ऑलमोस्ट मैं अपने रूम में ही रहा। बहुत ही कम मैं बाहर आता था। फ्रेंड्स ने बुलाया, थोड़े देर खेलने आ गए, कुछ वैसे एक्टिविटी कर ली तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं अपने रूम में ग्राउंड में नीचे में सोता था। मेरे को इंसिडेंट आज भी याद है। मेरे को अपने किचन में एक पानी का बकेट लेके जाना था। माइंड इतना टोटली आउट था कि वो बकेट मैंने किचन की बजाय अपने बेडशीट पे डाल दिया। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यार ये तो मुझे किचन में लेके जाना था। तो उस स्टेट पे पहुंच गया था। उस टाइम पे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होता। उस टाइम पे आई बिलीव कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट आपको ज़्यादा चाहिए होता है कि कोई आपके पास बैठे, आपकी सुने बात की क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं था, ज़ीरो। 2 साल हो गए मेरे को बीच में। फिर डिप्रेशन की वजह से फिट्स आने स्टार्ट हो गए। फैमिली में कोई ऐसा था नहीं जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं। शेयर करता तो उनके लिए प्रॉब्लम होती फैमिली में, तो मैं करना चाहता भी नहीं था। और आपकी मदर? शी इज़ हाउसवाइफ। उनके साथ में शेयर मैं कर भी नहीं सकता था। तो अपने अंदर ही ये सब रख करके प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई, क्योंकि आपके अंदर ही अंदर बहुत तरह तरह के थॉट्स चल रहे थे और कोई समझ नहीं रहा था और उल्टा और आपके साथ में कुछ गलती कर रहा था। इन चीज़ों को बहुत ही कम लोग हैं जो समझ पाते हैं प्रॉपरली।
अगर आप डिप्रेशन में हो, मोस्टली लोग क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, पागल हो गया है क्या, इस तरह के वो कमेंट्स वो और इम्पैक्ट करते हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल ही शेयर करना सबसे बिल्कुल ही बंद कर दिया, ज़ीरो एकदम। 3 साल में रहा उस स्टेट में। उस टाइम पे मेरे को आपकी वीडियोस मेरे को मिली, मैंने वो देखी। एक जो होता ना कि डूबते को तिनके का सहारा, आपकी वीडियोस मैंने देखी, मुझे अच्छा फील हुआ, थोड़ा सा बेटर फील हुआ, इन्हें देखनी स्टार्ट करी। आपके सेशंस देखे, जो सेमिनार्स आपके हैं वो मैंने देखे, काफ़ी समझ में आई चीज़ें लाइफ के बारे में। तो धीरे धीरे कोशिश की वहाँ से निकलने की, और कोई ज़रिया नहीं था। एजुकेशन पूरी ज़ीरो हो चुकी थी। एजुकेशन उस टाइम पे सिर्फ मेरे को आपकी वीडियोस के ज़रिए मिल रही थी। ऑनेस्टली जो भी मैं सीख रहा था वहाँ से वही था। घर से बाहर निकला, जॉब देखी, जॉब ज्वाइन करी, जॉब लगी, स्टार्टिंग सैलरी 8-9 हज़ार रुपये। उस वक्त सैलरी का नहीं था, बस ये था कि एक कुछ स्टेबल हो जाए, वहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एटलीस्ट माइंड किसी एक जगह पर लगा, कि बिजी हुए। करेक्ट। वो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खाली बैठे रहे तो बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। वहाँ से एक बार ऑफिस से आते हुए मेरे को एक कॉल आया कि मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैं तुरंत ऑफिस से मैं घर गया, उसके घर पे जाके मैंने देखा कि वो फैन से लटकी हुई हैं। जितना मैं बाहर आया था अपने एफर्ट्स लगा के, मुझे लगा वापस मैं वहीं चला गया, क्योंकि वो इतने सारे हिट्स थे। वहाँ से बाहर आया, फिर दोबारा वो देख के, सुसाइड देख के मैं एकदम कम्प्लीटली शॉक्ड हो गया। तो कुछ टाइम के लिए मैं नहीं जा पाया ऑफिस। उसके बाद दोबारा जाना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें माइंड में बार बार आ रही थी। सो ऑफिस से आते हुए ईयरफोन्स लगा रखे थे, माइंड उस टाइम पे भी ब्लैंक था। मेट्रो आ रही थी, मैं मेट्रो के सामने आई वॉज अबाउट टू जंप, बट सडनली आई डोंट नो क्या हुआ कि मैं एकदम अपने आप को पीछे किया, बैठा वहाँ पे, रिलैक्स किया, पानी पिया, सोचा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मतलब ऐसे मैं लाइफ के एंड में किसी भी कंडीशन पे कर ही नहीं सकता। मोटिवेशनल एक सॉन्ग लगाया, कुछ भी मिल जाए वो लगाया। आपके सेशंस को रिकॉर्ड कर रखा था, वो देखे। उस टाइम पे स्टेशन पे मैं घर 1 घंटे बाद गया, 1 घंटा बैठ के मैंने मेट्रो स्टेशन पे आपके सेशन देखा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं, कोई और उम्मीद मेरे पास थी भी नहीं। आपका सेशन देखा, बैठा, रिलैक्स किया, ओवरकम किया, देन आराम से घर गया। फिर मैंने ये सोचा, दोबारा ये माइंड में आया, मैंने कहा लाइफ में कुछ भी हो जाए, इतने घटिया तरीके से मैं लाइफ का एंड अपना मैं नहीं होने दूंगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होने दूंगा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। ये एंड मेरी लाइफ का नहीं हो सकता। लाइफ मिली है, अब मरना सबने है, लेकिन कुछ अच्छा करके मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। उस वक्त वो डिसाइड किया, वो दिन है और आज का दिन है। आज के बाद सुसाइड का मेरे माइंड में एक बार भी थॉट नहीं आया। हालांकि उसके बाद भी उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जो इम्पैक्ट था उसका बाद में असर, जो इश्यूज थे उसका बाद में असर हुआ, फाइनेंशियली इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट सुसाइड का थॉट माइंड में एक बार भी नहीं आया। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपका उन लोगों के लिए जो अभी हिम्मत हार रहे हैं या जिनकी हिम्मत टूट रही है। और अभी करंट आपकी पोजीशन क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, और फ्यूचर को आप अपने किस तरीके से देखते हैं? राइट नाउ मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग। अब पहले से रीज़न बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी स्पीच सुननी स्टार्ट करी, आपके रिकॉर्डिंग सेशंस थे, सारी चीज़ें देखनी स्टार्ट करी, उनसे सीखा। ये समझ में आया कि आपको बुक्स पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और कोई था नहीं जो आके समझा सके। स्कूल की एजुकेशन कुछ उस टाइम पे काम नहीं आ रही थी। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, वहाँ से सीखा, बेसिक चीज़ें समझ में आई, फाइनेंस के बारे में, लाइफ के बारे में, कि कैसी चीज़ें मैनेज की जाती हैं।
धीरे धीरे बुक्स इकट्ठी करनी शुरू करी, एक एक करके पढ़ना शुरू करा। आज है कि मेरे पास अराउंड 60 बुक्स हैं और आधी से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ मैं, और अभी भी पढ़ता हूँ। और अब ऐसा है कि लाइफ टाइम अब बुक्स तो पढ़नी ही है, क्योंकि बुक्स ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आप कुछ सीख के कुछ आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जो करंट आपकी मेंटल स्टेट है वो ठीक है। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर को आप अपने किस तरीके से देखते हैं? 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप किस तरीके से देखते हैं? आप कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे? 5 years और 10 years के बाद मैं अपने आप को, जो मेरा पास था, जो भी उससे मैंने सीखा है, वो तो नहीं होगा फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर। दूसरा, मैं देखता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जो सीखा है, जो पढ़ा है, उन चीज़ों को यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके आगे कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, वो अपने आप को मैं देखता हूँ। प्लस एक बेटर लाइफ में देखता हूँ अपने आप को। दैट्स ग्रेट एंड विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप करने वाले हो उसके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा है अंदर तक, जो भी आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जिस तरह से लड़ रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे, और हिम्मत नहीं हार रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल सर।